की पहली 5 निशानियां। अब ये सर में दर्द जोन सी है ये अमूमी तौर पे जनरलाइज्ड होती है। इन 3 निशानियों के बाद चौथी निशानी जोन सी है वो अमूमी तौर पे अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा शूट कर रहा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लड प्रेशर का मर्ज की पहली 5 निशानियां कौन सी हैं? ये निशानियां याद करने का फ़ायदा ये हो सकता है कि खुदा न खास्ता आपको या किसी को भी अगर ब्लड प्रेशर का मर्ज है और वो ये अलामतें अपने अंदर पाता है तो वो वक़्त पे ब्लड प्रेशर की तरफ चेकअप और ध्यान की तरफ जा सकता है और किसी बड़े मसले से बच सकता है। ये 5 निशानियां जो उनसी हैं, अगर इनको एक तरफ से शुरू किया जाए, हम ऊपर से शुरू करते हैं, तो ज़्यादातर लोगों को ब्लड प्रेशर की जो पहली निशानी महसूस होती है वो सर का भारी होना और सर में दर्द होना है। अब ये सर में दर्द जो सी है ये अमूमी तौर पे जनरलाइज्ड होती है। ये ऑक्सीपिटल भी हो सकती है लेकिन जनरलाइज होती है। कुछ लोगों को थ्रोबिंग किस्म की भी हेडेक होती है, पल्सटाइल यानी पल्स के साथ चलने वाली भी होती है। अमूमी तौर पे जो आधे सर की दर्द है और कुछ और बहुत सारी दर्दों की किस्में हैं, उनकी वजूहात डिफरेंट हैं और वो हो सकता है ब्लड प्रेशर से लिंक्ड हो लेकिन ज़रूरी नहीं है। बाज़ लोगों को प्रॉपर सर दर्द नहीं होती, सिर्फ सर भारी हो जाता है और उनको उसी से पता चलता है कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो इंसान को जो सबसे पहले फीलिंग आती है, नंबर 2 निशानी, वो है घबराहट की, इरिटेबिलिटी। थोड़ी सी बेचैनी सी होना शुरू हो जाती है। चीज़ें जो सी हैं, दिल करता है कि कमरे से बाहर चला जाऊँ, दरवाज़ा खोलूँ और बाहर चला जाऊँ, या खिड़की खोल लूँ। अगर ड्राइव कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए रुक जाऊँ, थोड़ा सा पानी पी लूँ। उस बेचैनी को वो सही अल्फाज में कई दफ़ा एक्सप्लेन करना भी किसी को मुश्किल हो जाता। फिर इसके बाद जो तीसरी निशानी है वो दिल की रफ्तार जो सी है वो बाज़ का तेज़ या कुछ लोगों को आहिस्ता भी महसूस होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग तेज़ दिल की रफ्तार जो सी है उसके एहसास की शिकायत करते हैं। ज़रूरी नहीं कि दिल की रफ्तार बहुत तेज़ हो, लेकिन एहसास यूँ होता है जैसे दिल बड़ी तेज़ी से चल रहा है। और ये घबराहट से मैंने सेपरेट इसलिए कर दिया कि कुछ लोगों को ये फीलिंग आती है, कुछ लोग इसे घबराहट के नाम से जानते हैं। इन 3 निशानियों के बाद चौथी निशानी जो सी है वो अमूमी तौर पे अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा शूट कर रहा हो, यानी कि फ़र्ज़ करें वो 180 से ऊपर जाना शुरू हो जाता है तो कुछ लोगों को सांस में दुश्वारी शुरू हो जाती, सांस रुकता रुकता फील होता है और उनको भी फिर कई दफ़ा उठ के बैठना पड़ता है और वो भी घबराहट की कंप्लेंट करते हैं। ये सांस की खराबी ज़रूरी नहीं कि किसी को 200 ब्लड प्रेशर या 180 से ऊपर ही हो। कुछ लोग 140 या 150 से भी ऊपर जाता है तो उनको सांस में दुश्वारी का एहसास पैदा होना शुरू हो जाता है। इसमें ज़रूरी नहीं कि आपको सांस या लंग्स के अंदर कोई बड़ा मसला मिले, लेकिन ये वजह इस वजह से होती है कि जो सा हमारा बायां हार्ट है वो जब बाहर प्रेशर फेंक रहा होता है तो बाहर अगर सड़क पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रश है तो वहाँ से जो ब्लड है वो सही तरीके से पंप नहीं हो पाता और बैक प्रेशर जनरेट होता है और दिल के पीछे वाला स्टाफ लंग्स का है, फेफड़ों का है, तो उसके अंदर कंजेशन पैदा हो जाती। ये बहुत ज़्यादा मामला बिगड़ जाए तो इसको हम पल्मोनरी एडीमा भी कहते हैं और हाइपरटेंसिव हार्ट फेलियर कहते हैं। कि इल्ज़ाम क्या लगा कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से हार्ट जो उनसा है वो कमज़ोर पड़ रहा है, लेकिन ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के साथ अमूमी तौर पे ये हार्ट का प्रॉब्लम या सो कॉल्ड हार्ट का प्रॉब्लम और सांस की दुश्वारी, ये दोनों अमूमी तौर पे बेहतर हो जाते हैं। इसके बाद 5वीं जो निशानी है वो है जिस्म के अंदर कमज़ोरी का होना, जिस्म के अंदर थकावट का हो जाना, एनर्जी का कम फील करना। अब इसको लोग कई कई अंदाज से तबीर करते हैं, तो मैंने इसको तीनों चीज़ों को डिवाइड कर दिया। कुछ लोग सिर्फ थकावट कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि एनर्जी फील नहीं हो रही, और कुछ लोग जिस्म के अंदर हल्की सी दर्द की शिकायत भी महसूस करते हैं। अब ये 5 चीज़ें मैं दोबारा दोहराता हूँ और आपको से ये अर्ज करूँगा कि इस 5 निशानियों को याद रखने की कोशिश कीजिए, और अगर इनमें से खुदा ना खास्ता किसी को हो और ब्लड प्रेशर का मर्ज उसका नहीं जांचा गया तो उस इंसान का ब्लड प्रेशर ज़रूर देखिए। वो निशानियाँ क्या हैं? सर का भारी होना, सर में दर्द होना, नंबर 2 घबराहट का होना, नंबर 3 दिल की रफ्तार का तेज़ एहसास पैदा होना, नंबर 4 सांस की दुश्वारी पैदा होना या सांस में कमी का एहसास होना,
और पांचवी चीज़, जिस्म में थकावट, नकाहत और हल्की फुल्की दर्द। इन पांचों में से कोई भी निशानी अगर आपको है तो सबसे पहले अपना ब्लड प्रेशर चेक कीजिए और कोशिश करें अपने मुआलिज से मशवरा करके उसके बाद ही उसका कोई इलाज करें। ब्लड प्रेशर से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उसमें किन किन चीज़ों की एहतियात करनी है, नमक की क्या एहतियात करनी है, इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ। और अगर इससे रिलेटेड कोई ऐसा सवाल है जो जिसका आंसर हम पहले किसी वीडियो में नहीं दिया गया तो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरी टीम मुझे लिस्ट बना के दे देती है और मुझे जब वक्त मिले मैं कोशिश करता हूँ कि जो लोगों के सवाल हों उसके मुताबिक जवाब दे सकूँ। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।